ऑलराइट, लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को मना कर दिया है कि नवी मुंबई में कोई होम ग्राउंड नहीं होगा भाई, ये बोरिया भी से उठा के निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं फाइनली वो, और ईशान किशन अंदर जा चुके हैं। अरे साला ये हॉस्पिटल नहीं हो रही है, जीबी रोड हो रही है, जो देखो जो जाए जा रहा अंदर। ये क्या चल रहा है? लिटरली एक दिन में 2 प्लेयर हॉस्पिटल में जाके बाहर भी आ चुके हैं। क्या मतलब संजू ने टोटका कर दिया है? ये सारी न्यूज एक एक करके कवर करते हैं अपन। तो अगर आपको रोज ऐसी एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आपको जो न्यूज देखनी है वो देख लेना। अभी अपन शुरू करते हैं आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस से। ऑलराइट, तो मुंबई इंडियन ने आरसीबी को मना कर दिया। अब इसके पहले आप पूछो क्यों, तो उसका जवाब मैं आपको एक लाइन में दे सकता हूं, इनकी फट गई। भाई लिटरली मजाक से हटके इनकी फट ही चुकी है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आया है ना वो चीख चीख के बोल रहा है कि कहीं और ढूंढ लो घर अपना भाई साहब, वरना अगर आप यहाँ पर आ गए तो ये जो ले दे के बच्चे कुछ मुंबई इंडियंस वाले, मुंबई में रहने वाले जो फैंस है ना, वो भी आरसीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरा स्टेटमेंट आपके सामने भी पढ़ूंगा मैं, तब आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि दुनिया भर के बहाने मार दिए उन्होंने। क्या मतलब डीवाई पाटिल ही क्या मतलब? और कहीं जाओ ना, पुणे रायपुर, इंदौर, इतने सारे स्टेडियम्स पड़े हुए, इधर ही आना जरूरी है क्या? इनकी मेन न्यू पट रही है कि इतनी पास में वानखेड़े और डीवाई पाटिल तो एक तरीके से मुंबई में है ना, तो इतनी पास में जब 2 टीमों का होम ग्राउंड होगा तो भाई बहुत क्लियरली फैंस डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पर तो 50-50 भी नहीं होने वाले, इधर तो कोई भरोसा नहीं है 90-10 हो जाए। और वही बात उन्होंने क्लियर एक्सेप्ट करी कि हमारा फैन बेस कम हो जाएगा। तो सिंपल सीधी बात तो ये है। और अब एमपी वाला आप में से कोई है तो उसके लिए खुश खबर, इंदौर अगला आरसीबी का होम ग्राउंड हो सकता है। चलो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ ना पूरा। तो बेसिकली रूल कुछ ऐसा है कि अगर किसी फ्रेंचाइज को किसी दूसरे फ्रेंचाइज के घर में जाकर होम ग्राउंड बनाना है अपना, तो वहां पर उस फ्रेंचाइज से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो हाँ बोलेगा तो ठीक है, ना बोलेगा तो ना। और उसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में मुंबई इंडियंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि मतलब वानखेड़े डीवाई पाटिल एक ही शहर में है यार, तो डीवाई पाटिल ही क्यों? और कोई स्टेडियम नहीं मिल रहे क्या इनको? मतलब पूरे देश में इतने सारे स्टेडियम है। हमारा ऐसा मानना है कि आरसीबी को डीवाई पाटिल में आने के पहले जो दूसरे स्टेट से उनसे आकर बात करनी चाहिए, जैसे राजकोट, पुणे, रायपुर, इंदौर, विशाखापट्टनम। देखो हमारे लिए तो धर्म संकट है। अगर आज के दिन हमने डीवाई पाटिल के लिए हाँ बोल दिया आरसीबी को, तो फिर तो कल को आके कोई नई टीम आ जाएगी और बोलेगी ब्रेबोन में हमको खेलना है, जो तीसरा ग्राउंड है मुंबई में, तो फिर हम उसको मना कैसे करेंगे? और इस चीज से दिस इज द मेन लाइन, घरेलू टीमों की गरिमा भंग होती है। कुल मिला के फैन बेस कम हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। और इस वजह से हम आरसीबी को डीवाई पाटिल में नहीं खेलना देना चाहते हैं। तो डीवाई पाटिल तो कैंसिल हो गया। लेकिन बाय द वे छत्तीसगढ़ जो 2 मैच रायपुर में होने वाले थे वो तो अभी भी वहीं पे होंगे। ठीक है, वो 100% कंफर्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ वालों ने तो आगे से ऑफिशियल ट्वीट भी कर दिया था इसके बारे में। मामला यहाँ पर फंस रहा है जो बचे हुए 5 मैच है, और अब डीवाई पाटिल के बाद में इंदौर इज द फ्रंट रनर। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया आरसीबी ने अप्रोच कर दिया है इंदौर को, और मुझे लगता है कि अब कोई रीजन है जिससे इंदौर या फिर आरसीबी मना करे इंदौर जाने से। केवल एक रीजन ये हो सकता है कि यार इतने टाइम से चलता आ रहा है, कभी पुणे में खेलेंगे, कभी डीवाई पाटिल खेलेंगे, पुणे इनको जमानी, डीवाई पाटिल मुंबई को जमानी, तो ये चिढ़ नहीं जाए कि हटाओ यार चिन्ना स्वामी में खेलेंगे जैसे खेलना है खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर शायद आप ये जो आईपीएल आने वाला है इसमें आरसीबी का मैच स्टेडियम में जाके नहीं देख पाओगे। और मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और इंदौर आरसीबी का नया होम ग्राउंड हो सकता है 2026 में। ओके, अब इसके पहले अपन ईशान किशन वाली इंजरी पूरी रामायण पे आए। पाकिस्तान के जैसे बांग्लादेश ने भी थूक के चाट लिया है, वही यू टर्न कर लिया है उन्होंने भी। और इसके साथ साथ में तिलक वर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर उन्होंने अभिषेक शर्मा, बुमराह, बहुत सारी बातों का जवाब दिया है। तो ये सारी न्यूज एकदम फटाफट से आपको बताता हूँ, रैपिड फायर न्यूज। ओके, फर्स्ट तिलक वर्मा ने बोला कि बुमराह अगले मैच में खेलने वाले हैं। इंडिया वर्सेस नामीबिया की बात चलती है यहाँ पर। नेक्स्ट, अभिषेक शर्मा फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कल गोती भाई के घर पे खाने के बाद में जो गुटुर करके इनको लेटरिंग लगा था, जो एकाएक इनको लेटरिंग लगा था, वो पेट अब इनका सही हो चुका है। कल रात को अभिषेक वापस से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच को लेकर जहां पर डाउटफुल थे अभिषेक शर्मा, अब तिलक वर्मा ने ये कंफर्म कर दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है सर, ये जो आज अभी इंडिया वर्सेस नामीबिया का जो मैच होने वाला है इसमें भी खेल सकता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने यू टर्न ले लिया है कि अरे भाई साहब हम गवर्नमेंट को मत बोलो, हमने नहीं किया बॉयकॉट, प्लेयर्स ने किया था। भाई कल आसिफ नजबुल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई मिनिस्टर है ये, तो वो बंदा स्टेटमेंट देता है कि गवर्नमेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं था, हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें। भाई वो तो प्लेयर्स ने और बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इन्होंने डिसाइड किया कि हम देश की इज्जत नहीं लूटने देंगे, हमारा देश पहले, इस वजह से हम T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट को कोई लेना देना था ही नहीं इसमें। अभी आप जाके 10 दिन पुरानी कोई सी भी वीडियो उठा लो, उन सारी वीडियोस में एक ही स्टेटमेंट दिया है बांग्लादेश ने, हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। भाई 10 दिन में पलट गए लोग। खैर अब पाकिस्तान के दोस्त है, इनसे और क्या ही उम्मीद रख सकती है। ये तो चलो फिर भी पलटे हैं, उन्होंने तो थूक के चाट लिया है। नेक्स्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर
तिलक वर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यार हमको तो सूर्या भाव ने पहले ही बोल दिया था, हमको तो 2 हफ्ते पहले ही पता था कि ये मैच होने वाला है। सूर्या भाव ने बोला देखो कुछ भी बातें चल रही है, मैच तो हो रहा है, अपने को ध्यान रखना है प्रैक्टिस पे, अपनी टिकट्स बुक है, अपन जा रहे हैं वहां पर खेलने, बाकी सब चीजें गई भाड़ में। तो इसलिए हम तो गेम मोड में हमेशा से ही ऑन थे, अभी तो बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, हम रेडी है पहले से। ओके अब आ जाते हैं ईशान किशन की इंजरी पे। बुमराह भाई ये क्या है? आपको यहाँ पे बोलिंग करनी होती है वहां पे तो आप करते हो नहीं, असली मैच में वहां पे आपको अपने पर्सनल रीजंस याद आ जाते हैं, और जब आपको ले देके जबरदस्ती नेट्स में बॉलिंग करा रहे हैं तो ऐसे गुस्सा करोगे यार, ऐसे थोड़ी चलता है। क्या मतलब बुमराह भाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है? ये संजू का काला जादू है। संजू भी लाइक सालों मुझे ओपनिंग पोजीशन से हटाओगे, मुझे ओपनिंग पोजीशन से हटाया था ना, अब देख ओ एक ओपनर क्या दोनों के दोनों ओपनर का घी खत्म कर दूंगा। खुद आगे से आओगे मुझे कि संजू भाई ओपनिंग कर लो प्लीज। स्वाहा। सालों मुझे मेरे होम ग्राउंड पे रिटायर करवाया था ना, अब तुमको मैच ही नहीं खेलने दूंगा, नेट्स में ही रिटायर हो जाओगे तो। स्वाहा। भाई सही में इधर अभिषेक हॉस्पिटल में भर्ती, उधर ईशान नेट्स में भर्ती। पहले नाम्बिबिया के साथ में जब मैच हो रहा था तब अपन बोले थे कि अरे यार ठीक है क्या है यार, ये तो छोटा सा मैच है, इसमें बड़े प्लेयर्स को नहीं खिलाना है। भाई इतना भी रेस नहीं चाहिए था यार कि लोग ढूंढने पड़ रहे कि साला ओपनिंग कराए तो कराए किसको। संजू भाई ने ऐसा रेस दिया कि अब ओपनर्स ही नहीं अपने पास में। संजू साथ में ओपनिंग कौन करेगा? डीएसपी सिराज, सर विवियन रिचर्ड्स। बाकी यार मुझे अभी याद आया कि अपन ईशान किशन की इंजरी की बात कर रहे थे, पता नहीं संजू करने लगा है। ओके तो हुआ कुछ ये था, बेसिकली बुमराह की ओर जो उनका जो पांव था ना, पीछे वाला पांव उसके टो पर जाके लगी, अंगूठे पे, और मैं बता रहा हूँ बॉल लगने के बाद में ईशान किशन ने जैसे एक्ट करा है भाई, ऐसा लग रहा था अंगूठे पे नहीं गोटे पे लगी, एकदम गिरते पड़ते जूता फेंक रहे उधर, बैट फेंक रहे उधर, ग्लव्स निकाल रहे इधर, और जाके नेट गए। नेट से बाहर निकलने के बाद में लेट गए और फिर 2-3 मिनट उठे ही नहीं, उठे तो नेट में वापस नहीं गए, ग्राउंड से बाहर। और उस टाइम पे मुझे लगा था कि हो गया कभी हो गया कांड हो गया, अब संजू भाई के साथ में पूरा T20 वर्ल्ड कप निकालना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा है भाई, ईशान किशन थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बाहर गए थे, और लिटरली 5-10 मिनट बाद वो वापस आ गए, शायद आइस पैक लगवाने के लिए गए होंगे। लेकिन एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे वो वापस आ गए, और जब उन्होंने वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करी तब ऐसा नहीं लग रहा था कि पाँव दुख रहा है तो थोड़ा इधर उधर खेल रहे, नहीं बराबर छक्के चौके पर मार रहे थे। तो अंत भला तो सब भला भाई। ये थी आज दिन भर की न्यूज। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। ये शक्ल ये जो मैं कर रहा हूँ ये पसंद आ रही है तो मिलते हैं आपसे वापस से कल। टाटा बाय बाय।